आज का रात्रि क्लास है 17/9/64। इस सर्विस में वास्तव में थकान नहीं होनी चाहिए। क्यों? इस सर्विस में क्या खास बात है? इस माने कौन सी सर्विस? ईश्वरीय सर्विस में थकान नहीं होनी चाहिए। कोई कारण? क्योंकि ये ईश्वर की सेवा है, कोई देहधारी की सेवा नहीं है। और ईश्वर कौन है? आत्माओं का पिता है। वो सदैव आत्मा है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है। तो उसकी सेवा में रहने वाले जो बच्चे हैं उनकी भी कैसी स्टेज बनेगी? आत्मिक स्टेज बनेगी। आत्मा को थकान होगी? होगी। देह को थकान होती है, क्योंकि ईश्वरीय सर्विस में तो और ही ताकत मिलती है। देहधारियों की सेवा करेंगे, भला राष्ट्रपति की ही कोई सेवा मिले, प्रधानमंत्री के नीचे कोई सेवा मिले, वो सेवा रूहानी होगी या जिस्मानी होगी? रूहानी तो नहीं होगी, जिस्मानी सेवा होगी। और जिस्म में ताकत होती है कि आत्मा में ताकत होती है? आत्मा में ताकत होती है। जिस्म तो 5 तत्वों का पुतला है, 5 जड़ तत्व हैं। जड़त्व में ताकत कहां से आई? हर एक कार्य में कमाई तो जरूर है, क्योंकि सभी ऑन गॉडली सर्विस यानी ईश्वर की सर्विस में है। चाहे ईश्वरीय सेवा का कोई कार्य क्यों न हो, आसुरी सर्विस में 8 घंटा, तो ईश्वरीय सर्विस में 12 घंटा। क्यों? ईश्वरीय सेवा में ज्यादा टाइम क्यों देना? क्योंकि यहाँ इजाफा जास्ती मिलता है। बाप बहुत अच्छा इजाफा देते हैं। बाबा से ज्यादा कोई पेमेंट कर ही नहीं सकता। इस जन्म का इस जन्म में भी पेमेंट करते हैं और जन्म जन्मांतर के लिए ब्याज में भी देते हैं। इसलिए गाया हुआ है कि दधीचि ऋषि ने हड्डी भी दे दी थी। है? किसने दी? दधीचि। ये दधीचि ऋषि की बात कहां से उठाई? शास्त्रों से। और शास्त्रों में जो भी बातें हैं वो कहां से उठाई गई? संगम युग से। तो संगम युग में दधीचि कौन हुआ? दधी मानी क्या?
अरे दधीची शब्द है, दधी से बनाना। दधी मानी क्या? दधी मानी दही। अर्थात दही में सार होता है या छाछ में सार होता है? दही में मक्खन होता है। लेकिन दही जमा हुआ है या लिक्विड है? शुद्ध दही होगा, शुद्ध दूध का दही होगा तो जाम होगा या ढीला ढीला होगा? जाम होता है। तो दधीचि ऋषि, उनकी हड्डियां भी कैसी थी? सॉलिड हड्डियां थी या कमजोर हड्डियां थी? है सॉलिड हड्डियां थी। उन्होंने अपनी हड्डी भी दे दी। हड्डी हड्डी ईश्वरीय सेवा में स्वाहा किया। हड्डियों से क्या बनाया गया था? शास्त्रों में आया है कि दधीचि ऋषि की हड्डियों से क्या बनाया गया? धनुष बनाया गया था। और दधीचि ऋषि की हड्डियों से इंद्र का वज्र भी बनाया गया था। तो देखो, हड्डियां हड्डियां ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करना, ये कर्म सन्यासी की बात है। हड्डियों से कर्म भी करते रहो और मन बुद्धि से याद भी करते रहो। तुमको कर्मणा करनी है। कर्मेंद्रियों से ही कर्मणा की जाती है। तन मन धन से बहुत सेवा करनी है। अभी सन्यासी क्या करते होंगे? किस प्रकार की सेवा करते होंगे? वो तन की सेवा करते होंगे, हैं? सन्यासियों ने अगर तन की सेवा की होती तो घर बार छोड़ करके क्यों भागते हैं? भागे तो क्यों भागे? तन की जो सेवा करनी थी, बीवी बाल बच्चों की, वो तन की सेवा छोड़ दी। वो सन्यासी सर्विस नहीं कर सकेंगे तन की, क्योंकि वो तो सब कोई जाकर के सामने पड़ जाते हैं। भक्त लोग कर्म सन्यासी होने के कारण उनको कुछ कर्म तो करने की दरकार ही नहीं है। जैसे बाकी कहे मन से तो उल्टी अयथार्थ बातें तो बुद्धि में आती रहती हैं। भले कर्मेंद्रियों से कर्म करना छोड़ देते हैं, लेकिन मन कंट्रोल होता है।
मन के संकल्प कंट्रोल होते हैं? नहीं होते। उल्टे सीधे संकल्प चलते रहते हैं, अयथार्थ संकल्प चलते रहते। तो सर्विस जितनी बच्चे करते हैं, इतनी बच्चे जानते हैं कि हमको ऊंट पर हमको ऊंच पद मिलना है। पीछे मार्क्स तो सब में है। देखो, बाबा भी कहते हैं जैसे भंडारी है तो इतनी सेवा करती है, तो इनकी भी मार्क्स बहुत है, क्योंकि बहुतों को सुख मिलने से वो सुख की आशीर्वाद इनके ऊपर जरूर जाती है। जो सर्विस जैसे अच्छी करते हैं तो उनकी बहुत अच्छी महिमा भी होती है। जो भी आएंगे बोलेंगे वाह, ऐसे भंडारी के ऊपर तो हम बलिहारी जावे। और बलिहारी जाना भी कोई ऊंचे के पास होता है। देखो, तुम बच्चे बलिहारी जाते हो, किसके ऊपर है? भंडारी भोली दादी की बात की, उसके ऊपर बलिहारी जाते हो या बाप के ऊपर बलिहारी जाते हो? कितना ऊंचे बाप है, बलिहारी जाते हो तो फिर बाप से मिलता भी बहुत है। ये भी मेहनत है क्या? किस तरफ इशारा दिया होगा? किस तरह की मेहनत? तो कौन सी मेहनत? भारत को पवित्र बनाना, शांत बनाना, सुखी बनाना, ये तुम्हारी मेहनत है ना। जितनी याद में रहते हो इतनी शांति फैलाते हो। जितना पवित्र रहते हो इतना भारत को पवित्र बनाते हो। तुम पवित्र बनने के लिए, शांत रहने के लिए पुरुषार्थ करते हो। दुनिया वाले तो कोई पुरुषार्थ करते ही नहीं है, है? दुनिया वाले कोई पुरुषार्थ नहीं करते। करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे नहीं करते। दुनिया वाले कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं। हाँ, पुरुष माने आत्मा। आत्मा के लिए तो वो कुछ करते ही नहीं है। किसके लिए करते? पेट के लिए करते, देह के लिए करते, रथ के लिए करते। तो रथ के लिए काम करने वाला स्वार्थी हुआ, और आत्मा के लिए पुरुषार्थ करने वाला तो परमार्थी है। देखो कौन है, इनको भुलाने में मेहनत लगती है। अशरीरी हो जावे, शरीर का भान मिटता जावे। ये भी तो यात्रा होती है ना। तो जितना अपन को आत्मा निश्चय कर बाप से योग रखता रहे, इतना बहुत कल्याण है।
राजयोग की पढ़ाई तो देखने में बहुत सिंपल आती है। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितना नीचे से लेकर 1, 2, 3, 4 मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीए, फलाना फलाना पास करते करते जा करके पिछाड़ी को ऊंचा इम्तिहान देना पड़ता है। यहाँ तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। 17/9/64 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। एक ही इम्तिहान है, जो भी आते हैं सो एक ही बात पढ़ते, छोटी मोटी चौपड़ियां नहीं पढ़ती हैं। यहाँ तो फट से पढ़ लेते हैं। सो भी बाप ने बड़ा अच्छा समझाया है कि बाप को पहचाना और बाप के बने तो जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। कौन कौन सी 2 शर्तें बताई है? बाप को पहचाना और पहचान करके बाप के बने तो जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी, क्योंकि जीवन मुक्ति की ही राजधानी स्थापन हो रही है और बाप ये राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो बड़ी सिंपल भी है, बड़ी सहज भी है, इसमें टाइम भी कोई बहुत नहीं जाता है, क्योंकि शरीर निर्वाह के लिए सबको टाइम चाहिए। पुरुषों को भी टाइम चाहिए तो माताओं को भी टाइम चाहिए। घर की संभाल करना, बाल बच्चों को संभालना, तो इस समय में इस तरफ में ध्यान देते हैं। और पढ़ाई तो थोड़ी ही रहती है, सुबह और शाम। जो भी पढ़ाई है उस पढ़ाई में अगर कोई कंप्लेंट है तो कंप्लेंट सुनने वाला तो एक ही है, परंतु कंप्लेंट करना माना भक्ति करना। क्या कहा है? कोई कंप्लेंट करता है उसको भक्ति क्यों कहा? हम किसी की कंप्लेंट करते हैं तो वो हमारे नजदीक है या दूर है? क्या कहेंगे? जिसकी हम कंप्लेंट करते हैं वो हमारे संसर्ग संपर्क संबंध में है या नहीं है? इससे साबित होता है कि हम अभी लक्ष्मी नारायण की तरह संपन्न नहीं बने हैं। नहीं बने हैं तो हमको ऐसी आत्माओं के संसर्ग संपर्क संबंध में आना पड़ता है जिनकी ढेर सारी कंप्लेंट्स निकलती। तो मूल कमी किसकी हुई? पूर्व जन्मों का हिसाब किताब किसका बना है? हमारा ही बना। हमारे में जब तक कच्चापन है, जब तक पुरुषार्थ कंप्लीट नहीं हुआ है, जब तक
हमारे कर्म कूटे जा रहे हैं, खराब कर्मों पर हमने विजय नहीं पाई है, इससे साबित होता है कि कमी हमारी है। इसलिए ऐसी आत्माओं की संसर्ग संपर्क में आना पड़ता है। हम कंप्लीट बनेंगे, अर्थात नई दुनिया की राजधानी में लक्ष्मी नारायण के संसर्ग संपर्क संबंध में कोई कंप्लेंट वाली आत्माएं आएंगी हैं, जिनकी कंप्लेंट की जा सके। तो कंप्लेंट करना माना ही भक्ति करना, क्योंकि कहते हैं भक्ति करते करते फिर तुम्हारा दुख का छुटकारा हो जाएगा। तो भक्ति करना भी बाप को एक कंप्लेंट करना है। भक्ति में भक्ति करते हैं, दुखी होते हैं। भक्ति में दुखी कौन करते हैं? है भक्ति में जो दुखी होते हैं, वो दुखी करने वाले कौन होते हैं? अरे भक्ति आई कहां से? भक्ति कहां से आती है? ज्ञान कहां से आता है? ज्ञान एक बाप से आता है और भक्ति रावण से आती है। तो ये रावण है जो हमें भक्ति में दुखी करते हैं। भक्ति को अच्छा तो समझते हैं, परंतु वास्तव में है दुख की कंप्लेंट। कंप्लेंट के पिछाड़ी कंप्लेंट भक्ति में। फिर ये सुख की कंप्लेंट, दुख की कंप्लेंट सतयुग में तो होती नहीं है। ईश्वरी गोद में बहुत समय तो रह भी नहीं सकते हैं। ये क्या बात हुई? है ईश्वरी गोद में लंबे समय तक क्यों नहीं रह सकते? आदि से अंत तक क्यों नहीं रह सकते? हैं? नहीं, बोला है ब्रह्मा की भुजाएं होती है हजारों, लेकिन शंकर की 1000 भुजाएं नहीं होती हैं। भुजाएं माने सहयोगी। तो शंकर के सदा काल के सहयोगी बने हैं? कोई बन सकते हैं? है सदा काल के सहयोगी बन सकते हैं? नहीं बन सकेंगे। ईश्वरी गोद में बहुत समय रह ही नहीं सकते हैं। अगर चाहें तो भी नहीं रह सकते, क्योंकि ईश्वर की गोद तो सबसे उत्तम है ना। सतयुग में चाहे कि जास्ती रहे, 1250 बरस से जास्ती रहे, तो रह नहीं सकते हैं। और दुख में कोई जास्ती रहना नहीं चाहेगा। सुख में सदा काल कोई रह नहीं सकते और दुख में कोई रहना चाहता नहीं। सुख में चाहे तो रहना मिल नहीं सकता सतयुग में। अच्छा, बाबा को घबराहट पैदा हो गई। बाजा बजाओ। आज सवेरे में ही क्लास बंद करना। रामचंद्र भी थका हुआ होगा जरूर, है? भी क्यों लगा दिया है? यहाँ भी शब्द क्यों लगाया?
जैसे हम थक जाते हैं ऐसे रामचंद्र भी थका हुआ जरूर होगा, सारा दिन मेहनत करते हैं। और वो बच्चा तो मक्खन निकालने की बहुत मेहनत करता है। कौन है? कौन? रामचंद्र। मक्खन काय में से निकलता है? दही में से। और दही से कनेक्टेड पार्ट किसका है? ब्रह्मा बाबा का। जैसे दही जाम होता है वैसे बर्फ भी जाम होती है। पार्वती के बाप का नाम क्या? हिमवान। जैसे कहते हैं धनवान, वैसे हिमवान। हिम माने बर्फ वाला। हिमालय बर्फ का आलय, बर्फ का घर। कौन हुआ हिमालय? है बर्फ का घर कौन हुआ? कोई व्यक्ति है? जैसे नदियों के नाम है तो कोई व्यक्ति हुए, सागर है तो भी कोई व्यक्ति हुआ। ऐसे ही पहाड़ों में सबसे बड़ा पहाड़ जहां सदा बर्फ जमी रहती है, बर्फ की तरह दही भी जाम, बर्फ भी जाम। लिक्विड तो होता नहीं। तो ये हिमवान किसके लिए बोला? पार्वती के पिता के लिए बोला। तो जो पार्वती का पिता है वो कौन हुआ? है पार्वती कहो, राधा कहो। राधा कौन से वंश की? चंद्रवंश की। तो चंद्रवंशियों का बाप कौन हुआ? चंद्रमा। और चंद्रमा किसका पार्ट है? ब्रह्मा बाबा का। तो बोला रामचंद्र भी थका हुआ होगा। किस बात में थक गया? सारा दिन मेहनत करता है। क्या करने के लिए? मक्खन निकालने। मक्खन कैसे निकाला जाता है? हैं? दही को बुझाना पड़ता है। गर मर मेहनत तो लगती है ना। तो मक्खन निकालने की बहुत मेहनत करते हैं। कौन करते हैं? रामचंद्र जी। अच्छा, मक्खन निकालने की मेहनत करते हैं माने दही को बिलोते हैं, मथते हैं दही को मथानी से। क्योंकि मक्खन मुख में पड़ना है ना। कि नहीं पड़ना है? किसके मुख में मक्खन दिखाते हैं? कृष्ण बच्चे के मुख में मक्खन दिखाते। तो जितनी मेहनत करेंगे उतना मक्खन मुंह में जाएगा। सिर्फ याद करने से बच्चों को षष्ठी रूपी स्वराज्य का मक्खन मिलता है। मक्खन को भी याद करते हैं, बाप को भी याद करते हैं। बाबा को नहीं समझ में आता है तो बोलते हैं अच्छा बाजा बजाओ। म्यूजिक बजा। माता पिता और बाप दादा का मीठी मीठी सिकिल दे बच्चों प्रति याद प्यार। गुड नाइट।
आज का प्रातः क्लास है 18/9/64 शुक्रवार। रिकॉर्ड चला है, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी। दुनियावी चकाचौंध में आदमी गाफिल हो जाता है। बाबा ने पूछा, किसने समझाया? है क्या समझाया? गाफिल माने गाफिल माने अरे ये तो उर्दू का शब्द है। उर्दू तो हिंदुस्तान में खूब बोली जा रही है 400-500 साल से। जो काम करना है वो काम नहीं करना और दूसरी बेकार की बातों में लग जाना, उसको कहते हैं गाफिल हो गए। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी। घड़ियाल माने घड़ी। बाबा के इशारा कौन सी घड़ी से है? अरे अरे ये षष्ठी चक्र है। ये षष्ठी चक्र हमारी घड़ी है ना। ये हमको मुनादी कर रही है। क्या मुनादी कर रही है? अरे घड़ी की सुइयां क्या बता रही है? अब बहुत थोड़ा समय रह गया है। फालतू की बातों में, फालतू के कामों में समय व्यर्थ बर्बाद न करो। जो बेहद की घड़ियाल की घड़ी है उसमें बाकी थोड़ा कुछ मिनट रहा है। घंटे गए, अभी मिनट रहा है। समझो मिनट के भी थोड़े मिनट रहे हैं। जो अच्छे सेंसिबल बच्चे हैं वो जानते हैं, क्योंकि बच्चे तो नंबरवार है ना। ये तो बच्चे समझ सकते हैं। इनका दृष्टांत तो देते हैं कि बरोबर ये गुलाब के फूल हैं। तुम्हारा जो देवी देवता धर्म है वो जैसे सदा गुलाब का फूल, सदा शिव और सदा पार्ट बजाने वाले ऑलराउंडर बच्चे। शिव के लिए क्या कहते हैं? सदा शिव है या कभी कभी का शिव? कभी कभी का नहीं। अरे शिव संगम युग में ही तो आता है। 5000 वर्ष में सिर्फ एक ही बार तो आता है। तो सदा शिव है या कभी कभी का शिव है? सदा शिव कैसे? अरे 5000 साल में सिर्फ संगम युग में, वो भी संगम युग बहुत छोटा, और युग तो 1250 वर्ष है। इस छोटे सी युग में आता है फिर सदा शिव काय का है? नहीं आता बुद्धि में है? मुकर्रर रथ में जब आते हैं तो उनका विरुद्ध है कि मैं आप समान बना करके जाता हूं। जिस रथ में आते हैं उसको क्या बना के जाते हैं? आप समान बना के जाते हैं। आप समान कैसे?
वो तो सदैव आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाला है। तो मुकर्रर रथ जिसमें आते हैं वो आप समान कैसे? बोला इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम सिर्फ एक ही शिव बाबा है। सदा कायम का मतलब क्या हुआ सृष्टि में? ऐसे नहीं सिर्फ संगम युग में सदा कायम, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम, चारों पांचों युग में सदैव कायम है वो पार्टधारी। इसलिए ऑलराउंडर बताया, सदा शिव और सदा पार्ट बजाने वाला ऑलराउंडर। तो तुम गुलाब के फूल हो, क्योंकि यदि सभी के धर्म के ऊपर जावे तो तुम ऊंचे ते ऊंचे धर्म वाले हो, सदा गुलाब हो। पीछे तुम्हारे जैसे सदा गुलाब तो कोई हो ही नहीं सकते। दूसरे धर्म वाले फिर नंबरवार हैं, कोई चंपा है, कोई चमेली है, कोई टांगर है, तो कोई याक है। उन फूलों में भी ऐसे ही फूल हैं, क्योंकि बगीचा तो होता है ना। तो ये धर्मों का भी जैसे बगीचा है। ये तो बच्चे जानते हैं कि ऊंचे ते ऊंचे धर्म तो है ही देवी देवता धर्म का। मुसलमान लोग भी क्या नाम देते हैं? अल्लाह ने कौन सा धर्म स्थापन किया? अल्लाह अव्वल दीन की कहानी बनाई हुई है। अव्वल दीन माने पहले नंबर का धर्म स्थापन किया। तो देखो उन धर्मों में गुलाब के छाड़ के फूल को अव्वल कहेंगे, परंतु अभी बेचारे मुरझाए गए हैं। अभी फिर से उनमें होने हैं। जब सीजन नहीं होती है तो शिशिर ऋतु में उन पौधों में रूए गुलाब के जो पौधे होते हैं उनमें मुखरी भी नहीं रहती है, फूल भी नहीं, कली भी नहीं, कुछ भी नहीं होते हैं। तुम हो तो गुलाब के झाड़ के, परंतु सभी खत्म हो गए। जैसे सीजन ही खलास हो गई। अभी जब मैं आया हुआ हूं तो उन पौधों में से कोई मुखरी है, कोई कच्ची है, कोई पक्की है। बाबा नमूना ले आए हैं। भाई कहाँ गया? देखो नंबरवार है ना, हैं तो गुलाब के ना। तुम हो बरोबर गुलाब के। ये बंद कलियां कोई कोई मुरझा जाती हैं, कोई कोई कलियां खिलती ही नहीं है, कोई थोड़ा खिलती है तो ना बरोबर। हो भी गुलाब के झाड़ के, क्योंकि दूसरे झाड़ों को ऐसे नहीं कहेंगे। ये सभी सेंसिबल धर्म वाले जानते हैं कि उनमें भी क्रिश्चियन लोग तो बहुत अच्छा जानते हैं, क्योंकि उनसे देवी झाड़ का कनेक्शन बहुत है।
तो अभी बाप बच्चों को बैठ करके समझाते हैं, बच्चे सुस्ती नहीं करो। देवी देवता धर्म के झाड़ का कनेक्शन क्रिश्चियन से क्यों बताया बहुत? है क्योंकि अभी अंत में सारी दुनिया की राजाई किनके हाथ में जाती है? कौन से धर्म वालों के हाथ में चली जाती? सारी दुनिया के ऊपर अभी अंत में कौन कंट्रोल करते हैं? अरे नहीं मालूम? अभी कोई देश है जो सारी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है? है? अमेरिका। कौन से धर्म का? क्रिश्चियन धर्म का। और तुम्हें राजाई किससे लेनी है? क्रिश्चियन से ही तुम्हें राजाई लेनी है। क्योंकि ये क्रिश्चियन से जब से आए तो इन्होंने क्या किया है? राजाएं खलास कर दिए। हिंदुस्तान में राजाएं महाराजाएं क्रिश्चियन से आने के पहले बहुत होते थे ना। उनकी महाराजाएं छीन ली, खत्म कर दी। बाद में तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्रिश्चियन से प्रभावित होकर के उनका टाइटल भी छीन लिया। प्रीवी पर्स देते थे वो भी छीन लिया। तो यानी क्रिश्चियंस ने जिन्होंने सब कुछ छीना है और सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, अब हमें किससे लेना है? हैं? इन्हीं क्रिश्चियन से अब हमारी रिटर्न सर्विस होनी है। तो बताया उन क्रिश्चियन से दैवी झाड़ का बहुत कनेक्शन है। इसलिए अभी सुस्ती छोड़ो। अभी अगर कलियां की कलियां हैं तो समझते हो कि फूल के फूल रह जाएंगे और पिछाड़ी में आधा के आधा ही रह जाएंगे, कली तक ही रह जाएंगे, खुलेंगे भी नहीं। तो समझेंगे ना ये कहाँ चले गए, कहाँ चले जाएंगे, इनका क्या पद होगा। देखो बाबा ये सब तरह के फूल ले आए हैं। उनमें ये रूहे गुलाब के हैं खास, और हैं भी एक ही झाड़ के। बाप समझाते हैं बच्चे समय बाकी थोड़ा है। ये जो घड़ी बनाई हुई है उसमें वास्तव में कांटे का फिराए तो नहीं सकते। कि कांटे को जल्दी आगे कर दे तो समय जल्दी चला जाएगा। हाँ, अगर युक्ति से कोई रखे तो थोड़ा थोड़ा हम फिर आते रहे, निशान छोड़ते रहे कि यहाँ से कांटा शुरू हुआ है, यहाँ का कांटा यहाँ तक आ गया है। क्योंकि तुम जानते हो इस कांटे को कितना वर्ष हो गया जो फिरना शुरू हुआ है, नील से निकाला है। अभी आकर के 12 बजे के नजदीक पहुंचा है। क्या कब निकाला नील से है? अरे कांटा घूमते घूमते 12 तक पहुंचता है रात को, तो घड़ी में कितने आता है? घड़ी जो नंबर वाली घड़ी होती है, अंकों वाली, वो क्या अंक बताती है?
है? अरे रात को 12 बजते हैं, तो रात के 12 बजे जब घड़ी घूमते घूमते 12 तक पहुंचती है, तो घड़ी क्या अंक दिखाती है? हैं? 0 0 0। नील हो गया ना? कब की बात है? हैं? कब की बात है? अरे ये नील पर हमारी, ये जो हमारी बेहद की घड़ी है, वो नील पर कब पहुंची? अरे कौन से सन में पहुंची? अरे है? हाँ? ओ टाइम बताओ। अरे गाते तो बहुत हैं, कितना गीत गाते रहे। ज्ञान सूर्य प्रगटा, ज्ञान अंधेर विनाश। तो कब की बात है? हाँ, 76 में अंधेरा था ना, नील हो गया ना। नील के बाद नील से बाहर निकला, अभी आकर के 12 बजे के नजदीक पहुंच गया। ये तो जानते हो ना, यूं धर्म भी नील से निकला है। कांटा सतयुग से लेकर यहाँ तक चला आया है। अभी जब से बाबा आए हुए हैं, फिर उस टाइम को गिनना होता है। बाप खुद ही बच्चों को कहते हैं, बच्चे अभी टाइम वेस्ट मत करो। तुम अपने बाप को अच्छी तरह से याद करते रहो, क्योंकि जितना जितना याद करेंगे, इतने इतने विकर्म विनाश होते जाएंगे। विकर्म कुछ न कुछ सबके होते रहते हैं जरूर। अभी विकर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? वि माने विपरीत, कर्म माने कर्म। श्रीमत में जो कर्म बताए हैं, श्रीमत के विपरीत कर्म अभी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं जरूर। 18/9/64 की वाणी का दूसरा पेज। ऐसे अपन को कोई मत समझे, इतना अहंकारी कोई मत बने कि हमारा कोई विकर्म नहीं बनता है। नहीं, अनेक प्रकार से विकर्म बनते हैं। कोई के गुप्त विकर्म भी बहुत बनते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे इन विकर्मों से संभाल करते रहो और बाप को खूब अच्छी तरह से याद करते रहो। घड़ी का टाइम दिखाई देता है तुम बच्चों को, दुनिया को तो पता भी नहीं है। क्योंकि कोई बोलते हैं ना, कलयुग अभी बच्चा है। और हमारी घड़ी क्या बता रही है? हमको बाबा ने जो घड़ी का ज्ञान दिया है, बेहद की घड़ी का, कौन सा टाइम बता रही है? अभी कलयुग का अंत हुआ कि हुआ, सतयुग आया कि आया। वो कहते हैं कलयुग अभी बच्चा है, तो इसको कहेंगे घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं। तो अभी तुम बच्चों को मुर्दों को जगाना है। समझा? गाते भी हैं बरोबर। सवेरे में ही याद करना चाहिए, जिन सोया तिन खोया।
मन सोना तो है सबको, ऐसे नहीं कि कोई सोने बिगर रह सकते हैं, परंतु जो समय है याद करने का या भक्ति मार्ग का, वो सो करके खो नहीं। नहीं तो फिर मुर्दे के मुर्दे ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं। इनसे इतना तक भी कोई नहीं आते हैं, और फिर कोई तो यहाँ तक आ करके भी तूफान जो लगते हैं तो खेल ही खलास। यहाँ तक भी आकर के खेल खलास हो जाता है। तूफान में बहुत ही अच्छे अच्छे फूल बेचारे मुरझा कर गिर गए। तो जब फूल गिर सकते हैं तो कलियों को मुरझाने में तो देरी क्या लगेगी, वो भी गिर जाएंगी। फिर कहाँ चले जाते हैं? फिर वो कांटे के कांटे रह जाते हैं। कौन रह जाते हैं? कौन से झाड़ में? गुलाब के झाड़ में फूलों के साथ साथ कांटे भी तो होते हैं। कलियां और फूल सारे जड़ गए तो क्या रह जाते? कांटे के कांटों की दुनिया रह जाती है। हैं जरूर यहाँ के फूल। बाबा कहते हैं देवी घराने तो जरूर आएंगे, प्रजा में भी आएंगे, प्रजा में भी नौकरी करने वाले भी आएंगे। राजाई में भी नौकर होते हैं, साहूकारों के भी नौकर होते हैं, और प्रजा वर्ग वालों के भी नौकर होते हैं। सबसे कम पद भी पाएंगे, परंतु आएंगे तो जरूर, क्योंकि हैं ही तुम गुलाब के झाड़ के। तो उसमें खुश नहीं होना चाहिए कि हम तो सतयुग में तो आ ही जाएंगे, फिर भी हम स्वर्ग में तो आ जाएंगे, ऐसे नहीं। क्योंकि मनुष्य तो गाते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, वो तो बेचारे सिर्फ नाम मात्र बैकुंठवासी हुए। बैकुंठ में क्या है, क्या है, कैसे राज्य होता है, वो प्रारब्ध हरे कैसे बनाते हैं। स्वर्ग में कोई महाराजा महारानी है, कोई राजा रानी है, कोई प्रजा वाले है। क्यों? इसका भी तो कोई कारण होगा ना। अलग अलग पद कैसे बन गए? अभी तुम बच्चे अच्छी तरह से समझ गए हो कि जितना जितना जो बाप का बिलवड मोस्ट सर्विसेबल मोस्ट बच्चा होगा, उसको ऐसे कहेंगे सर्विसेबल मोस्ट बिलवड मोस्ट। ये तो एक कॉमन बात है। कोई भी बाप से जाकर के पूछो, बच्चे अगर सपूत हैं, आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं, ईमानदार हैं, क्योंकि इसमें ईमानदारी भी बहुत चाहिए। माया बेईमान बनाए देती है, बात मत पूछो। ऐसा चक्करी में लाती है जैसे चूहा काटता है ना, फिर कुछ भी पता नहीं पड़ता कि हम बेईमानी कर रहे हैं। ये माया रूपी बिल्ली कहो, चूहा कहो, जो भी कहो, उनको पता नहीं पड़े कि हमारे से कोई बड़ी भारी गफलत हो रही है। इसलिए बाप कहते रहते हैं कि जो करता है उनको अपने करने का फल जरूर पाना पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी कर्म नहीं बनाना चाहिए जिससे सजा खाने के लायक बने। क्योंकि ऐसे कोई मत समझे कि यहाँ विकर्म की सजा नहीं पाएंगे। नहीं, कई विकर्मों की यहाँ भी सजा पाए लेते हैं।
कहीं चलते चलते सभी गर्भ में थोड़े ही सजा पाते हैं, किसको बीमारी हो जाती है, फिर उतना तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे तो सजा हो गई ना। कोई गर्भ जेल में चले जाते हैं, किनकी आंख निकल जाती है, चलते चलते गिर पड़ते हैं, गिर पड़ते हैं तो लंगड़े हो जाते हैं। समझो सीढ़ियों पे चढ़ता है, चूक गया पांव, सीढ़ी से धड़ाम से नीचे गिरा, टूट गई टांग, तो क्या हो गया, लंगड़ा हो गया। चलते चलते गिर पड़ते हैं, लंगड़े हो जाते हैं। कैसे, क्या मतलब हुआ है? जैसे कोई कुमार होते हैं, बहुत अच्छी टॉप सर्विस करते हैं, फिर सर्विस करते करते किसी से लगाव लग जाता है या शादी करके बैठ जाते हैं तो टांग टूट गई ना, कि नहीं टूट गई है? फिर बाप उनका सहयोगी बनेगा कि जिसके साथ शादी की है वो उनकी सहयोगी बनेगी? है? कौन बन गया जीवन साथी? कौन बना है? टांग तोड़ने वाला बना या दौड़ में तीखा ले जाने वाला बना? गिर पड़ते हैं, लंगड़े हो जाते हैं, लूले हो जाते हैं। लूले किसे कहा जाता है? लंगड़े माने जिसकी टांग टूट जाए, लूले माने जिनकी बाह टूट जाए। कोई गिर पड़ते हैं तो बाह भी तो टूट सकती है ना। बाह टूटना माने सहयोगी मददगार, कोई जो अच्छा ईश्वरीय सेवा में मददगार होता है वो टूट जाता है तो लूले हो जाते हैं। ऐसे ऐसे हो जाते हैं ना। मान लो गीता पाठशाला चल रही है, अच्छी खासी टॉप मोस्ट गीता पाठशाला चल रही है? और पत्नी ने शरीर छोड़ दिया तो पत्नी सहयोगी थी ना, भुजा थी ना, और टूट गई तो कैसे हो गए हैं? लूले हो गए। इतनी तीव्रता से सेवा तो नहीं कर सकेंगे उतनी आत्माओं की। तो यहां भी ऐसे हो जाता है। उसको क्या कहेंगे? ये भी कर्म भोग है। यहां भी कर्म भोग होता है तो गर्भ जेल में भी कर्म भोग होता है। इस कर्म भोग से बड़ी खबरदारी चाहिए। इसलिए बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे बड़ी संभाल करते चलना, ये माया बड़ी शैतान है। ओम शांति।